स्कॉर्पियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नवंबर 2020 की आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ स्कॉर्पियो, ऑब्वियसली मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखेगा उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो स्कॉर्पियो, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवे स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज जनरल एडवाइस फॉर ऑल। अब अगेन, अगर किसी स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। एंड ऑल्सो जो लास्ट में मेरा जो वो वाला कार्ड है, जो मेरा एडवाइस वाला कार्ड है, वो कोई भी ले सकता है। स्कॉर्पियो आप भी ले सकते हो, क्रॉस वॉचर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ रेजोनेट करे तो वो भी ले सकते हो। एनीवे स्कॉर्पियो, लेट्स सी कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ थोड़ा ड्रामा भी चल रहा है, सो व्हाट आई फील। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं करेंटली आपके लिए। ओके, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ऑलराइट, ठीक है। ओके, एनीवे स्कॉर्पियो, आपकी तरफ है द जजमेंट रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन की तरफ है स्टार कार्ड रिवर्स में, द मैजिशियन कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्कॉर्पियो, आपकी सिचुएशन में अगर कोई एक इंसान है जो मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर वो आप हो तो आप अपने आप को इस साइड में रख लेना। अगर आपको मालूम है कि आप किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसी साइड में रहना। बट मेरे लिए ये स्कॉर्पियो का साइड है तो मैं उसको वैसे ही रीड करूँगी। बट एनीवे स्कॉर्पियो, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, सैजिटेरियस, पाइसिस, यहाँ मुझे मिल रहा है एक्वेरियस भी मुझको यहाँ मिला है, इनफैक्ट वेरी हैवी एक्वेरियस एनर्जी। अगेन कोई भी साइन हो सकता है बट ये कुछ मेजर एनर्जीज है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि पास्ट में आप इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाह रहे थे और इस पर्सन के पास भी आपके लिए होप नहीं था। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपका रिकन्सिलिएशन करने का ना रीज़न, मतलब ये भी हो सकता है कि इस पर्सन का पास्ट कुछ ऐसा हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन अपने पास्ट से हील नहीं हुआ है या ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उस चीज़ की वजह से भी स्कॉर्पियो आई फील कि आपको इस पर्सन के साथ कोई रिकन्सिलिएशन या फिर एक रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। प्लस जैसा मैंने कहा कि जो भी ये साइड वाला पर्सन है इसको होप नहीं है विद द स्टार रिवर्स, इनको होप भी नहीं था, तो प्रैक्टिकली आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही थी स्कॉर्पियो। बट फॉर द करंट टाइम, जो इस टाइम करंट एनर्जी है, एक पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहा है। अगेन जैसा मैंने कहा कि ये मेरे लिए दूसरे पर्सन है, बट स्कॉर्पियो आपको मालूम होगा आप किस साइड में हो। जो भी बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है वो करंटली मैनिफेस्टेशन एनर्जी में है। सामने वाले को मैनिफेस्ट कर रहा है, सामने वाले को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है। आप में से कुछ लोग के पार्टनर्स हो सकते हैं कि मैजिक भी परफॉर्म कर रहे हों, यानी कि ब्लैक मैजिक, आपको वशीकरण वगैरह करने की कोशिश कर रहे हों। अगेन आप में से कुछ लोग होंगे नहीं वंशिका, हम इन सब चीज़ों में नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो फिर उसी को मैनिफेस्टेशन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई जस्ट फील स्कॉर्पियो की 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ आप इस पर्सन की तरफ खिंचते चले जा रहे हो। इट्स लाइक पहले आपको कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी, आप भी इनके साथ नहीं रहना चाहते थे, बट धीरे धीरे इट्स लाइक आपको एक अलग ही अट्रैक्शन का सेंस महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आपको बात करनी है, आपको जाके उनके साथ रहना है, आपको उनके साथ समय बिताना है, टाइम स्पेंड करना है। और ये सब स्कॉर्पियो इसीलिए है बिकॉज जो सामने वाले पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली। आई फील कि इवन उनका मैनिफेस्टेशन कुछ इस प्रकार का है स्कॉर्पियो की, वो चाहते हैं आप उनकी तरफ जाओ, जो कि प्रॉबेबली मैं बताऊं करंट एनर्जीज़ के हिसाब से मेरे को फ्यूचर में आपका नाइट ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। आई डू फील स्कॉर्पियो की, और ये आप ही का कार्ड है, आई डू फील कि आप आगे आने वाले टाइम में इनकी तरफ जाओगे अपना वो कप लेके। बट वन थिंग स्कॉर्पियो, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ कि वो इसीलिए नहीं होगा कि आप मतलब आप अपने आप से जाना चाह रहे थे, आपके अंदर अर्जेस आ रही हैं, वो प्रॉबेबली इसीलिए बिकॉज सामने वाला पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ऑल्सो इस चीज़ के अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ स्कॉर्पियो,
ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है या एक इंट्यूटिव मैसेज है। अब ये क्रॉस वॉचर भी ले सकता है, बिकॉज आप में से बहुत सारे क्रॉस वॉचर जैसे होने वाले हो जो कि प्रॉबेबली यहीं पर हो, जो आप स्कॉर्पियो को मैनिफेस्ट कर रहे हो और स्कॉर्पियो आपकी तरफ खींचेगा, वो भी हो सकता है। बट ये स्कॉर्पियो, आई ऑल्सो फील दिस कैन बी एन एक्स पर्सन या एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ। बट एक इंट्यूटिव मैसेज आया था मुझे कि यहाँ कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है। लाइक ऐसा हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप सोच किसी के बारे में रहे हो, लेकिन जो एक्चुअली जो पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है या एक्चुअली जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो कोई पास्ट पर्सन है। ऐसा हो सकता है, फॉर ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीबडी, फॉर अ वेरी लेस अमाउंट। बट एनीवे स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन की तरफ आगे डेफिनेटली जाने वाले हो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पर्सन आपसे ऐसे बात करेंगे लाइक इन अ वेरी कूल सेंस। लाइक स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो भी पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहा है ना, ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि सामने वाला पर्सन मेरी तरफ आए और वो मुझे प्रपोज करे, जो कि होगा भी बाय द वे। लेकिन जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो ऐसे दिखाएगा, ओ आप आ गए, अच्छा ओके लेट्स टॉक। मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है वो ज़्यादा एक टॉकिंग वाइब में है। लाइक वो कमिट वगैरह नहीं करेगा, बट वो बात कर लेगा कि अच्छा ठीक है, आप नाइट ऑफ कप्स, अच्छा आपने मुझे प्रपोज किया है, ओके लेट्स टॉक, ठीक है। वो कुछ उस टाइप का एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लाइक वो ऐसा दिखाएगा कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है एंड वो अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड है इस टाइम पे। लॉल। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है स्कॉर्पियो, हाउएवर, वो है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक आप दोनों ही करेंटली अपनी लाइफ में ऐसे दिखा रहे हो कि आप फैंटास्टिक लाइफ जी रहे हो, आप बहुत मज़ेदार लाइफ जी रहे हो, आप दोनों बहुत हैप्पी हो। बट एक्चुअली आपका एक शैडो सेल्फ है जो कि एक दूसरे को देख रहा है। इट्स लाइक आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली अगर यहाँ मैनिफेस्टेशन चालू है या ब्लैक मैजिक चालू है तो बातचीत तो नहीं हो रही, और वो पास्ट से ही नहीं होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मे बी अक्टूबर, मे बी फॉर सम ऑफ यू मुझे नंबर 9 दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि 9 मंथ्स 9 वीक्स से आप लोगों की बात ठीक से नहीं हो रही है। बट जैसे कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। बट देन आपका एक शैडो सेल्फ है जो कि एक दूसरे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा है एंड लिटरली ये देखने की कोशिश कर रहा है कि यार क्या सामने वाला एक्चुअली मुझसे मूव ऑन कर चुका है या कर चुके, क्या सामने वाला एक्चुअली मुझे छोड़ के जा चुके हैं। बिकॉज अगेन भले ही आप दोनों को पास्ट में कोई होप नहीं थी एक दूसरे के साथ, फीलिंग्स तो यहाँ पर है ही। ओह ओके, एक्चुअली ये बहुत मज़ेदार रीड था। आई एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग दिस रीडिंग, बट लेट्स सी। एनीवे स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि एज एडवाइस कार्ड मुझे आपके लिए क्या मिलता है यहाँ पे। आई रियली लव दिस डेक बाय द वे, मुझे बहुत पसंद है ये डेक। अर्थ, आपके लिए जो कार्ड मुझे मिला है वो है अर्थ, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। आई ऑल्सो फील स्कॉर्पियो, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग इस साइड के साथ ज़्यादा रेजोनेट करोगे, द मैनिफेस्टेशन साइड। आप में से डेफिनेटली कुछ स्कॉर्पियोज हो जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हो। बाय द वे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है उसके पार्टनर उसकी तरफ आएंगे और मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा चालू है। वेरी गुड। ओके, कमिंग टू द एडवाइस कार्ड। तो इस कार्ड के साथ आई ऑल्सो फील स्कॉर्पियो, आप में से कुछ लोगों का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है या आप एक अवेकनिंग वाले पार्ट में हो। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, लाइक करंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुसने की कोशिश कर रहे हो, या मे बी आप एंजल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या मे बी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन कौन से हैं। आप ऑकल्ट में घुसना चाह रहे हो एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट वन थिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि 6-7 घंटे लगातार टैरो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। 6-7 घंटे लगातार स्पेल वर्क देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइम गूगल पे सर्च कर रहे हो कि हम ऐसा कौन सा स्पेल कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आ जाए। करियर के लिए कुछ लोग स्पेल्स ट्राई कर रहे हैं। इवन हो सकता है, जैसे मैंने कहा, इस मैजिशियन के साथ इवन ब्लैक मैजिक तक इन्वॉल्व हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वशीकरण करवाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको डेफिनेटली मालूम है कि ऐसे वर्ड्स मैं अपने रीडिंग्स में नहीं यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ ऐसे वशीकरण टाइप के वर्ड्स या ओकल्ट वाले वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्चुअली फीलिंग है। और जैसा मैंने कहा, जिसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे मैनिफेस्टेशन या मैजिक इन्वॉल्व है। अगर आपके सिचुएशन में इन दोनों में से नहीं है तो प्रॉबेबली ये स्टोरी भी आप
आपकी नहीं होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा विद द अर्थ कार्ड, इस टाइम पे आपका जो सोल का कॉलिंग है, इवन यूनिवर्स इस टाइम पे आपको ये कह रहा है कि इवन इफ अगर आप स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हो या आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, अपने फिजिकल चेंजेस यानी कि आपका जो ये ह्यूमन बॉडी है या आपका जो 3D वर्ल्ड है जिसमें कि आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, इनके साथ भी रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने एक कोप भवन में जाके ये नहीं सोच सकते कि चलो मैं मेडिटेशन करता हूँ या मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अपने हायर सेल्फ से बात करनी है। एंड दैट्स गुड, अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। लेकिन एक पॉइंट के बाद इतना भी उसके अंदर नहीं खोना है कि आप अपना फुट होल्ड खो दो, कि आप ह्यूमन बनना भूल जाओ। तो जैसे इसमें लिखा है लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। आप लोग डेफिनेटली, आपका सोल कॉलिंग है, मे बी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को बिलोंग करते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है खुद ही टैरो रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, ओकल्टिस्ट हो सकते हो। एंड यू माइट बी वॉचिंग अ वीडियो बिकॉज आप अपने लिए चाहते हो, एक अनबायस्ड रीडिंग चाहते हो, एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो, कम बैक टू द ह्यूमन फॉर्म। अगर आप लोग टैरो रीडर्स हो तो इनफैक्ट आपको मालूम है कि हमारी एक टांग 5D में और एक टांग 3D में रहती है, तो यू नीड टू कीप दैट टांग इन द 3D ओनली, दोनों के दोनों 5D में मत चढ़ा दो। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मैसेज, क्योंकि जैसा मैंने कहा यह मैनिफेस्टेशन चालू है, एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई एम डेफिनेटली गेसिंग कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है प्रॉबेबली वही पर्सन है जो कि मैनिफेस्ट कर रहा है। अब वो क्रॉस वॉचर भी हो सकता है, वो एक्चुअली कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। एंड एक अगेन जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है वो यही है, अपनी मैनिफेस्टेशंस में इतना मत घुस जाओ कि अपना ह्यूमन फॉर्म या अपना 3D आप भूल जाओ। इट्स लाइक टाइम बीतता जा रहा है, आपका एज लगता जा रहा है, हर दिन के साथ आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपका टाइम निकलता जा रहा है। उस टाइम को इतना मतलब इररिस्पॉन्सिबली मत लो कि आप मैनिफेस्टेशन में घुसते चल जाओ। इट्स नाइस टू बी स्पिरिचुअल बट देन आपको ये ह्यूमन फॉर्म मिला है, ये जो इंसानी जिस्म है आपका, उस चीज़ का भी आपको यूज़ करना है, उस चीज़ का भी आपको काम करना है। अगर आपको जॉब पे जाना है जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली को टाइम दो, खाना अच्छा सा खाओ, बाहर घूमने घामने जाओ अगर कोविड में जाने दे रहे हैं तो, बट देन डू ऑल दिस। डोंट जस्ट सिट इन अ कोप भवन की नहीं मेरे को तो मेडिटेशन ही करना है क्योंकि मेरे को आंसर जानना है, एंड 5-6 घंटे टैरो देखना बंद करो। ओके, एनीवेज स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग नवंबर 2020 के लिए। आई रियली होप कि आपकी किसी तरीके से मदद कर पाती है। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगेन, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ स्टोरी रेजोनेट करी हो। उसके अलावा अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। एंड आई विल सी यू सून स्कॉर्पियो।